APL अपोलो फैक्ट्री में सुरक्षा के अभाव में फिर एक मौत। घटना कल शाम 4 बजे के है। रिंगनी ग्राम में स्थित APL अपोलो फैक्ट्री में सुरक्षा उपकरण के उचित प्रबंध के अभाव में हरदी ग्राम के 29 साल के युवक रविंद्र यादव की मृत्यु हो गई। मृतक के परिजन कल शाम 6 बजे से कंपनी गेट में ग्रामवासी मन संग बैठे हैं। परिवारजन अब तक मृतक शरीर नहीं दिखाए गए हैं, न ही घटनास्थल ही दिखाए गए हैं। मौत दुर्घटना है या हत्या ये कह पाना मुश्किल लगत है। काबर की कंपनी ठेकेदार स्वयं ये माने हैं कि घटनास्थल में ही रविंद्र यादव की मृत्यु हो गई है। तब कंपनी प्रबंधन मृतक के परिवार ला सूचना थाना में घटना की सूचना काबर नहीं दी। ये मनमानी लगातार कंपनी करत है। भर्राशाही साफ नजर आवा और ठेकेदार जो कलकत्ता से ही मृतक के परिजन से जान के सौदा मुआवजा की बात करे पहुंच गए। एक पहली परिजन न्याय पाए खातिर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना सिंगापुर में आवेदन दे के न्याय दिवाए बर सहयोग की मांग करी। ये बातचीत के बीच छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ठेकेदार ला हड़का के भगा दी कि जो भी बातचीत हुई कंपनी प्रबंधन से हुई। अभी 2 बजे तक कंपनी प्रबंधन के कोई जवाब नहीं आए, न ही कंपनी प्रबंधन परिवार से कोई संवेदना दिखाते। क्रांति सेना के सेनानी ग्रामवासी हरदी सरपंच विधायक इंद्र साहु जी सहयोग करे बर पहुंचे हैं। परिवार 1 करोड़ के मांग 15,000 पेंशन के मांग लेके अड़े हैं और आगे की जानकारी और बनी रहा। जोहार। घटनास्थल गए मतलब घटनास्थल दिखाए हुए कोई तोर से संपर्क तो बस बता दिन के तो लड़का खत्म हो गए कि ओकर बाद तुम बाहर का कर नहीं बताए उसके साथ में काम कर रहे। आप ठेकेदार है ना? हॉस्पिटल में रखा हुआ हमारे आदमी। क्या हुआ था घटना इनको बताया हो? परिजन को एक कोत रखना चाहिए। क्या घटना कैसे हुआ? आपके आदमी लोग भी गए मेरे ख्याल से देखने। कौन क्या था देखने? ये उसके परिवार का है ना? लाश कहाँ है? ये उनके परिवार का है। इनको दिखाया हो क्या? इधर मैं पूछा क्या नाम है आपका? उपेंद्र। इनको लेके गए हो घटनास्थल दिखाए हो? किस चीज से उससे अभी आए हैं आप लोग अभी आए हो? नहीं थे यहाँ घटनास्थल। यहाँ सुपरवाइजर कौन है आपकी कंपनी का? सुपरवाइजर हमारे हॉस्पिटल में है, बॉडी के पास है सर। इनको घटना बताओ, किस दुर्घटना में इनका देहांत हुआ है। घटनास्थल जाके दिखाओ। मैनेजमेंट की ओर से क्या है, कैसा है, क्या प्रबंध है, बॉडी कहाँ पे है? कौन बताया है? गए वो देखने बॉडी अस्पताल में? नहीं गए। तुम्हारा लेबर था ना? बॉडी सुपरवाइजर भगवान भरोसे छोड़ दिए। शाम से उधर ही है सर। तुम क्या किए? सर हम अभी आए सर। तुम अभी आए हो, आज यहाँ बैठ गए हो? सर इनसे बात करने के लिए बोला। क्या बात करने के लिए? बॉडी कहाँ पहले तुमको पता करो। नहीं होगा, चलो जाके घटनास्थल मैनेजर से बात करके दिखाओ क्या हुआ है, घटना क्या थी, कैसे उसका देहांत हुआ, उनको संतुष्ट कराओ। दुर्घटना है या साजिश है? नहीं, बात तो सही है। अपना बिना जानकारी के आप यहाँ बैठ गए उसको मना रहे हो, ये कौन सा तरीका होता है? कल 4 बजे की घटना है, आज दूसरा दिन बीत गया, उसको मालूम ही नहीं कहाँ पे देहांत हुआ है। घटना दुर्घटना में क्या हुआ? आप गए नहीं देखने के लिए, आप गए नहीं शव को देखने के लिए, आप उसको यहाँ आके आप खुद बैठ गए हो। प्रबंधन से आपकी क्या बात हुई है? ये जो जानकारी है कि हमारे दोस्त जब घटना हुई तो उसको एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल में लेके गए। ठीक है, तो उधर तभी से हॉस्पिटल में ही है वो। यही देहांत हो गया था कि अस्पताल पहुँचते तक था वो? यहाँ पे यही देहांत हो गया था। फिर अस्पताल क्यों लगे? पोस्टमार्टम के लिए लगे? वही पोस्टमार्टम। तो यहाँ कौन था पोस्टमार्टम हो जब देहांत यही हो गया था? पंचनामा यहीं करा के फिर पुलिस लेके जाती ना। आप कैसे लेके चले गए? एक गलती बहुत बड़े यहाँ खत्म हो गया है तो बॉडी को कैसे लेके गए? यही खत्म हुआ है, पुलिस प्रशासन बुलाते हैं, शासन को जानकारी देते हैं। पुलिस पंचनामा करते हैं, बॉडी को लेके जाती है। आप कौन होते हो? आप लोग होते कौन हो कि बॉडी को धर के चले गए जब मालूम है देहांत हो गया? यहाँ से ये सरासर बदमाशी है और मैनेजमेंट इसमें पूरा दोषी है। पुलिस को खबर किए, कोई खबर नहीं, अस्पताल जाने के बाद भेज दिए। ये भर्राशाही चल रही है यहाँ पे और यहाँ पे आके कोई नहीं। यहाँ पे आप अभी जाइए और अपोलो प्रबंधन से आप बात कीजिए क्या है, कहाँ है? तो तहसीलदार को आप बताइए, प्रशासन इसमें क्या पहल कर रहे हैं, प्रशासन से बात करेंगे। इस नालायक से बात नहीं करेंगे। समझ रहे हो? एक बैचलर आदमी को भी 30-40 लाख रुपए मिलता है। अरे वो बात की बात है, घटना की जानकारी काहे नहीं दी? घटना को जो चाहोगे कर लोगे। तो आप लोग जो है पहले खत्म यहाँ हुआ है, किसी को सूचना नहीं, परिवार आया नहीं, पुलिस आई नहीं, बॉडी को धर के चले गए अस्पताल। इनका राज चल रहा है यहाँ पे।
कंपनी प्रबंधन ऊपर कार्रवाई करे के FIR के मांग। बॉडी को किस अधिकार किस कानून के तहत ये उठा के सिमगा थाना पहुंचा दिया? अस्पताल पहुंचा दी। और अस्पताल पहुंचाने के बाद भी कहीं कोई नहीं। शाम को 4 बजे केवल प्रबंधन की ओर से पता नहीं किसके द्वारा परिवार का जो आया है उसको एक फोन कर दिया गया। मजदूर के द्वारा पता चले भैया, मजदूर के द्वारा देहांत हो गया है। परिवार 6 बजे 6:30 बजे से यहाँ पहुंचा हुआ है। अभी तक किसी के द्वारा न प्रबंधन की ओर से न ही प्रशासन की ओर से किसी के द्वारा उनसे संपर्क नहीं किया गया। अभी वो बैठे हैं, उसका भाई और उसके परिवार के लोग, पता नहीं कोई भैया जानते। कलकत्ता से आया हुआ उसको ठेकेदार। दिक्कत ये है साहब, ये लोग प्रबंधन जो है सारा काम ठेके के माध्यम से करवा रहे। ठेके के माध्यम से ठेकेदार अभी कलकत्ता से पहुंचे हैं और बैठ के उससे केवल सौदेबाजी कर रहे हैं। मानवता के नाते कानूनन जो प्रक्रिया है उनका पालन हो। कैसे वो लेके गए, सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसकी FIR आप करवाएं कि किस हैसियत से बिना आपकी जानकारी, बिना प्रशासन, बिना पुलिस के, बिना पंचनामा करे ये ऐसे ही हर बार, पिछले बार भी घटना हुई थी, ये ऐसा ही होशियारी करके कि मेरे अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ये उठा के या तो रायपुर भेज देते हैं या हो चुका तो यहाँ सिमगा भेज देते हैं। तो ये इतना हौसला इनको कैसे, ये ऐसे कैसे कानून का उल्लंघन करके लगातार ऐसी हरकतें करते हैं। तो हम आपसे चाहेंगे कि इसमें लगातार घटनाएं हुई, केसदा वाला घटना हुआ, उसके बाद आप लोगों ने भी प्रशासन से ही बात हुई थी कि विधिवत जो है जो सुरक्षा के मानकों का पालन करेंगे। कहीं नहीं वो काम हैंडल करने लायक था कि नहीं, उसके लिए कितने में जरूरत थी, उसकी नहीं मशीन की ज़रूरत है, ये भी कोई नहीं। अब उतना बड़ा नहीं, लड़के को लेके करा दिए। तो ये सब हो कैसे रहा है और क्यों इन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं? घटना हो जाती है, प्रशासन को तो आना पड़ता है, पुलिस भी आएगी, हम लोग को सूचना मिलती है भैया अभी तक आए नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई दे नहीं रहा है। तो लगातार हम अब हमारा हेजिटेशन, जबकि प्रबंधन की सारी जवाबदारी होनी चाहिए। भाई उनके यहाँ काम कर रहा था, उनके लिए काम कर रहा था। यदि दुर्घटना कोई मैं नहीं कहूँगा कि वो जानबूझ के करवाएं, हो गई घटना, लेकिन पूरे जिम्मेदारी के साथ खड़ा होकर क्या क्या चीज़ें अच्छी हो सकती है उनके लिए करें। आज पीड़ित परिवार आया हुआ है, उसके लिए हम क्या बेहतर कंपनसेट की बात कर सकते हैं, उनको और क्या चीज़ दिला सकते हैं, ये सब चीज़ों पे बात कहीं कोई नहीं। तो मेरा आपसे सादर आग्रह है कि इन विषयों को संज्ञान लेकर और लगातार क्षेत्र में इस प्रकार हो रही घटनाओं को, खासकर ये प्रबंधन मैनेजमेंट बहुत लापरवाही और बहुत मतलब कहना चाहिए पता नहीं किसके हौसले से इतना बढ़ा हुआ है, ये लगातार हरकतें कर रहा है। असंतोष अंदर अंदर पनप रहा है, किसी दिन बड़ी दुर्घटना को ये स्वयं आमंत्रित कर रहे हैं। मेरा आपसे सादर आग्रह है कि इन चीज़ों को आप संज्ञान लेकर इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें और पीड़ित जो परिवार बैठा हुआ है उनके लिए क्या बेहतर आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं, उनकी ओर ध्यान दे के इन चीज़ों को करें। कल की बॉडी है, चाहूँगा कि जल्दी आप उनमें करके करें ताकि उनका दाह संस्कार और जो अपना रीति रिवाज है ताकि उसके घर परिवार तक वो सौ पहुँच सके। बस आपसे मैं यही चाहता हूँ। वो यहीं पे बैठे हुए अभी तक शायद आपकी तरफ से कोई नहीं गया, वो पुलिस पे नाराज हो रहे थे। तो भाई पुलिस का काम नहीं है, पुलिस अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए आई है। प्रशासन और मैनेजमेंट के बीच बात है और आपके बीच बात है। आप बैठें, बेहतर जो चीज़ें रास्ता निकाल सकते हैं उन चीज़ों के लिए आप काम करें, ऐसा मैं चाहता हूं, और उनको संज्ञान में लेके काम करें ताकि वो